तो नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकोज। तो दोस्तों, अंततः भारत और अमेरिका के बीच वह डील होने जा रही है जिसका इंतज़ार हमें कई सालों से था। इस डील की क्या महत्ता है ये आपको तब पता लगेगा जब आपको जानकारी होगी कि कावेरी इंजन प्रोग्राम में हमने कितनी मेहनत की, लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिली। इसके लिए मैं आपको ब्रीफ में कावेरी इंजन प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ। तो असल में कावेरी इंजन को HAL द्वारा बनाए जा रहे तेजस लड़ाकू विमानों के लिए बनाया जाना था, लेकिन DRDO को पता था कि कावेरी इंजन में थोड़ा समय लगेगा। अतः तत्काल के लिए अमेरिका से इंपोर्टेड जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन को तय किया गया तेजस में लगाए जाने के लिए। हालांकि बाद में जाकर के इस जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन को कावेरी इंजन द्वारा बदल दिया जाना था, जब फ्यूचर में जाकर के कावेरी इंजन तैयार हो जाता। तो कावेरी इंजन का जो काम दिया गया था वो दिया गया था गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE को, क्योंकि GTRE को पहले से जेट इंजन, हालांकि थोड़े कम पावर का जेट इंजन बनाना आता था। कावेरी इंजन के विकास के लिए सैंक्शन दिया गया 1989 में। हालांकि सन 2002 में कावेरी इंजन में कुछ कमियां सामने आने लगी, जिसमें सबसे पहली थी टरबाइन ब्लेड की, जिसकी टेक्नोलॉजी अब हमें अमेरिका दे रहा है और इस टेक्नोलॉजी का नाम है सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड। उस समय ये टरबाइन ब्लेड फ्रांस की स्नेकमा से इंपोर्ट किए जाते रहे। ऐसे ही करते करते कावेरी इंजन कई पैरामीटर्स पर फेल होता चला गया। अगर डिटेल में जाऊंगा तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, सो बेसिकली शॉर्ट में रखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत इस तरह के इंजन नहीं बना सकता है, बस अंतर आ जाता है फंडिंग का। अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने जमकर 2 विश्व युद्ध लड़े हैं और इसी कारण से पानी की तरह पैसा बहाया है। इस कारण से ये देश 60-70 सालों से जेट इंजन बना रहे हैं। इन देशों ने जमकर अपनी प्राइवेट कंपनियों को फंड किया है और हम अपनी एक सरकारी एजेंसी के भरोसे बैठे रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज जो जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन बन रहा है वो 1980s के 414 इंजन से कहीं ज़्यादा उन्नत है। अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ती रही, इसलिए इसका डेवलपमेंट और फर्दर होता रहा, इवोल्यूशन भी होता रहा। वहीं सोवियत यूनियन के विघटन के बाद रूस जेट इंजन टेक्नोलॉजी में उतना आगे नहीं बढ़ पाया। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय वायुसेना रूसी जेट इंजनों से उतना ज़्यादा खुश नहीं रहती है। तो सवाल ये उठता है, क्या अब हम जाकर के जेट इंजन नहीं बना सकते हैं? तो देखिए, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन जिस जेट इंजन टेक्नोलॉजी में हम पहले से ही 40-50 साल पीछे हैं, उसमें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना सही नहीं है। अगर अभी हम लोग फंडिंग करके इस इंजन को बना भी लेते हैं तो कम से कम अभी से 20 साल लग जाएंगे। तो इसका एक सिंपलेस्ट सॉल्यूशन ये था और वो था टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो न्यूज़ कुछ ऐसी आई है कि अमेरिका ने 80% जेट इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए एग्री कर दिया है। अभी इस न्यूज़ की थोड़ी सी मैं डिटेल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यूट्यूब इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएगा। अच्छा, तो 80% की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, उसके बाद जो 20% बचेगा वो हम लोग धीरे धीरे उसी इंजन में अपना लोकल पार्ट डेवलप और इवॉल्व करके लगाते रहेंगे। अभी तत्काल वो जो बची हुई 20% टेक्नोलॉजी है वो ऑब्वियसली इम्पोर्टेड होगी। तो अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका ऐसे ही 80% टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया है? तो देखिए, जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि एविएशन सेक्टर में अमेरिका के लिए भारत में अपार संभावनाएं शुरू हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए अब से कुछ दिन पहले ही टाटा एयरलाइंस ने लगभग 500 विमान खरीदने की बातें कही हैं, और ऑब्वियसली ये जो विमान आएंगे आइदर अमेरिका से आएंगे या यूरोप से आएंगे। तो अमेरिका ये जो इतना बड़ा डील अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहेगा। इसके साथ ही आपको याद होगा कि टाटा एयरलाइंस की देखा देखी जब इंडिगो एयरलाइंस को ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन बढ़ेगा, तो इंडिगो ने भी ऐसा कह दिया है कि 500 एयरक्राफ्ट वो भी खरीदेंगे। तो अगेन जो कमर्शियल एयरलाइनर है उसमें 2 ही कंपनी की डुओपोली है। वो पहला है बोइंग अमेरिका का और दूसरा है आपको एयरबस यूरोप का। तो लगभग 1000 की संख्या में कमर्शियल एयरलाइनर अमेरिका से आने की संभावना है, जिसको अमेरिका अपने हाथों से कभी नहीं जाने देगा। अब आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार के एक इशारे पर ये जो 500 विमानों का ऑर्डर है वो अमेरिका से यूरोप चला जाएगा। और यकीनन भारत सरकार ऑब्वियसली किसी भी डील को ब्लॉक एनी डे कर सकती है।
अब इसके बाद दूसरा कारण ये है अमेरिका का इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी देने के कि भारतीय वायुसेना को लगभग 300 नए तेजस मार्क 2, 200 AMCM का और लगभग 120 मीडियम वेट वाले फाइटर जेट्स चाहिए होंगे। और ये संख्या मैंने मिनिमम में बताई है, और अगर इसमें स्पेयर इंजन्स को मिला दिया जाए तो इंजन की संख्या लगभग 1000 से भी ज़्यादा चली जाएगी। तो ऑब्वियसली अगर इतनी बड़ी डील कोई भी देश अपने हाथों से इतनी आसानी से जाने देगा तो यकीनन ही वो एक बेवकूफ़ देश होगा, जाहिर सी बात है। और अमेरिका इतना बेवकूफ़ देश नहीं है। और दूसरा ये भी कारण है कि देखिए, अमेरिका से लेकर के पूरे यूरोप में भारी मंदी आने की संभावना है, और यूरोप में तो मंदी आ भी चुकी है। ऐसे में इन देशों को एक इकोनॉमिक बूस्ट चाहिए जो कि इन्हीं पैसों से मिलने वाला है। और यही कारण है कि आपको याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है कि जर्मनी ने पूरी की पूरी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ सबमरीन देने का भी ऑफ़र कर दिया है। तो अब आइए शॉर्ट में जान लेते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी जेट इंजन से रिलेटेड अमेरिका भारत को देने जा रहा है। इसका बस मैं आपको नाम गिना देता हूँ, क्योंकि उनकी डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सबसे नंबर 1 पे है स्पेशल कोटिंग फॉर इरोजन एंड कोरोजन। अब चूँकि जेट इंजन होता है वो काफ़ी तेज़ी में चलता है, तो ऑब्वियसली उसमें इरोजन और कोरोजन से बचाने के लिए एक स्पेशल कोटिंग का इस्तेमाल होता है, वो टेक्नोलॉजी हमें मिलेगी। नंबर 2 पे है रिपेयर टेक्नोलॉजी फॉर टरबाइंस। अब ऑब्वियसली जो स्पेशल टरबाइंस है तो उनकी जो रिपेयरिंग होती होगी वो भी स्पेशल होती होगी। नंबर 3 पे है कंप्रेशन डिस्क एंड ब्लेड्स। नंबर 4 पे है मशीनिंग एंड कोटिंग ऑफ हॉट एंड पार्ट्स। नंबर 5 पे है ब्लिस्क मशीनिंग। नंबर 6 पर है पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट। नंबर 7 पर है लेज़र ड्रिलिंग फॉर कंबशन एंड नंबर 8 पे है बॉटल बोरिंग ऑफ शाफ्ट्स। तो आपको बता दूं कि अमेरिका ने कभी भी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आज तक किसी देश के साथ साझा नहीं की है। तो इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बाद पैसे तो अमेरिका को ज़रूर मिलेंगे, लेकिन हमारा तेजस और अमका लड़ाकू विमान पूरी तरह से स्वदेशी हो जाएगा। इसके अलावा इसी टेक्नोलॉजी के बेस पर हम अपना कावेरी इंजन बना पाएंगे। अतः फ्यूचर में अमेरिकी सैंक्शन का भी खतरा ख़त्म हो जाएगा। मतलब अगर भारत भविष्य में कभी पीओके पर कार्रवाई करता है और ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आती है, तो अमेरिका भारत के स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई बंद नहीं कर पाएगा। और ये जो चीज़ें हैं वो हमने यूक्रेन युद्ध में देख भी ली है कि कैसे रूस जैसे देश को भी सेमीकंडक्टर से लेकर छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स के लिए सैंक्शन लगा दिया गया, जिससे पूरी की पूरी रशियन एविएशन इंडस्ट्री बैठ गई। इसके अलावा रूस के पास मिसाइल बनाने के लिए भी सेमीकंडक्टर्स कम पड़ गए हैं। तो रूस वाले इंसिडेंट से हमें सिर्फ यही चीज़ सीख लेनी चाहिए कि बड़े पार्ट्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन छोटे से छोटे पार्ट्स के लिए भी हमें पश्चिमी देशों पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो पर और इस न्यूज़ पर, काइंडली मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।